Today we will study about the combination of resistance. इसके पहले हम लोग ने क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। इसके पहले हम लोग ने जो इसके रेजिस्टेंस होता है, उसका होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग करेंगे क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास 5 रेजिस्टेंस है, 2-2 ओम का 5 रेजिस्टेंस है, लेकिन हमारे पास उसको हमको क्या करना है, उसकी जो 2 ओम है उसको हम लोग को कम करना है, उसकी वैल्यू को कम करना है, लेकिन हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो वो हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। या फिर मुझे वैल्यू बढ़ानी है, मुझे 10 ओम चाहिए, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यानी मैं क्या कर सकता हूँ, रेजिस्टेंस को कंबाइन करके रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज्यादा कर सकता हूँ। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में 2 टॉपिक है आपका। सबसे पहले है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो पहली बात आता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं किसे। तो जब भी रेजिस्टेंस एंड टू एंड अटैच होंगे, एंड टू एंड अटैच होंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक ए बी रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे आपका है सी डी, फिर यहाँ पे है ई एफ रेजिस्टेंस। ये आप देख सकते हो, तीन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू R1, R2 और R3। मान लेते हैं तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, राइट। तो ये देखो, ये इसका एंड पॉइंट जो है वो क्या है, आपके सी से अटैच है, इसका एंड पॉइंट आपके इसके स्टार्टिंग पॉइंट से अटैच है, और इसका एंड पॉइंट आपके नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, ठीक है। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और एक डेफिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन की कि the resistance are said to be in series combination if the current flowing through the circuit or resistance is same। इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ से करंट I फ्लो कर रहा हूँ, तो यहाँ से भी करंट I फ्लो होगा और यहाँ से भी करंट I फ्लो होगा। अब बोलोगे सर क्यों I क्यों फ्लो होगा, कम हो सकता है, रेजिस्टेंस से तो कम होना चाहिए। तो आंसर है नो, क्योंकि जो करंट है, जो इलेक्ट्रॉन है, उनको जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं, यही रास्ता है, यहीं से उनको होते हुए जाना है। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, करंट इज सेम, करंट इज सेम अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो बच्चे, बहुत सारे रजिस्टर, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रजिस्टर और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे किसी का नाम आकाश है, तो किसी का नाम आकाश है, लेकिन आकाश अच्छा लड़का है, तो ये अच्छा लड़का क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी होगी, और आकाश का होगा इसका नाम होगा। वैसे रजिस्टर क्या होगा, इसका नाम है, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रजिस्टर लिखेंगे, न कि रेजिस्टेंस लिखेंगे, ठीक है। बहुत सारे बुक्स में रेजिस्टेंस भी लिखा हुआ है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो भी देख सकते हो, क्योंकि वो भी क्या है, प्रॉपर्टी ही है उसकी, लेकिन हम लोग एग्जैक्ट लिखेंगे रजिस्टर। अच्छा, आप लोगों को ये बात पता है कि रजिस्टर किससे बने होते हैं। रजिस्टर आपने देखा होगा कि अगर एक तो मैनमेड रजिस्टर होता है और एक नेचुरल रेजिस्टेंस होता है। नेचुरल रेजिस्टेंस जैसे आपके मेटल्स में पाया जाता है, और मैनमेड जो होता है वो कार्बन के बनते हैं, ठीक है। कार्बन का इतना छोटा होगा, उस पर क्या होता है, बैंड बने होते हैं, अलग अलग कलर का बैंड बने होते हैं, और उस कलर से हम लोग पहचानते हैं कि वो कितने ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को किसे कहेंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा हर एक रजिस्टर का, और जो एंडिंग पॉइंट होगा हर एक रजिस्टर का, वो क्या होगा, आपका सेम होगा। जैसे ये आपका इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट बी
एंडिंग पॉइंट बी, वैसे ही एक ये रेजिस्टेंस है सी और डी, वैसे ये रेजिस्टेंस है। तो आप देख लो कि सबका स्टार्टिंग पॉइंट एक वायर से अटैच्ड है और सबका एंडिंग वायर एक वायर से अटैच्ड है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। क्लियर है। और यहाँ पर आपका क्या होता है, वायर अटैच होता है जिससे आपकी बैटरी अटैच होती है। तो जैसे करंट क्या था, सेम था अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल में क्या सेम होता है, तो पैरेलल में सेम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी होगा। क्यों, क्योंकि करंट जब यहां से आएगा, करंट जब यहां से आएगा तो करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। अब वो कैसे डिवाइड होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें से करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो होगा। क्यों, देखो V बराबर क्या होता है, I R, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R, यानी I क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें से करंट ज्यादा जाएगा। जैसे मान लो ये आपका ये 2 है, ये 4 ये 2 है, ये 4 है, ये 6 हो गया, ठीक है। और ये आपका करंट है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। तो किसमें से करंट ज्यादा जाएगा, इसमें से ज्यादा जाएगा, इसमें से कम जाएगा, इसमें से कम जाएगा। लेकिन I into R, ये I into R क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसके अक्रॉस क्या लगा हुआ है, सेम बैटरी लगी हुई है जो करंट इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, एनर्जी दे रही है। करंट क्या होता है, करंट जब बैटरी एनर्जी देती है तभी तो करंट फ्लो होता है। तो ये करंट क्यों आ रहा है, ये करंट क्यों आ रहा है, क्योंकि बैटरी एनर्जी दे रही है, और बैटरी किसको एनर्जी दे रही है, इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है। तो यहाँ से करंट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जाता है, यहाँ से I1 I2 और यहाँ से I3, और ये तीनों आपके यहाँ पे क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, आपके तीनों करंट मिल जाते हैं। तो एक प्रॉपर्टी ये है बैटरी की कि वो जितना करंट देता है, जितना करंट अपने में से निकालेगा उतना करंट वापस देगा। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो इस चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, फॉर्मूला पढ़ते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला होता है, सो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो वो सारी चीजें मैंने लिखा हूं। लेट कंसीडर रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 R3, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। वो सारी चीजें नहीं मैं डायरेक्ट कर रहा हूं आपका। ये मान लेते हैं 3 रेजिस्टेंस है और ये तीनों कैसे कनेक्टेड सीरीज में, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। और ये किससे अटैच्ड है, वायर से, और वायर में क्या लगा हुआ है यहाँ पे, अमीटर। अमीटर हमेशा कैसे लगाते हैं बच्चों, सीरीज में लगाते हैं। ये याद रखना, अमीटर हमेशा सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। देखो सीरीज में लगाएंगे नहीं इसके, अगर वोल्ट मीटर लगाना हो तो कैसे लगेगा, यहाँ से लगा के ये वोल्ट मीटर, देखो यहाँ पे पैरेलल में लगेगा, यहाँ से अटैच हो जाएगा। ये आपका लग गया स्विच और यहाँ पे क्या लग गया, बैटरी। क्लियर है, इतना समझ में सर्किट। अब देखो जैसे ही आप स्विच को ऑफ करोगे, स्विच ऑफ करने का मतलब ये है आप इस स्विच को क्लोज करना, ऑफ नहीं सॉरी क्लोज करोगे। स्विच को जैसे ही क्लोज करोगे वैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फॉर्म होगा, जिसकी वजह से यहाँ से करंट फॉर्म होगा। करंट हमेशा कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पॉजिटिव टर्मिनल कैसे डिसाइड करते हैं, जो बड़ा साइन होता है उसे हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और जो छोटा साइन होता है उसे हम लोग नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। और हमेशा करंट होता है पॉजिटिव टर्मिनल से ही निकलता है। ये आपका करंट इधर से आएगा, करंट ये मेजर करेगा, यहाँ से करंट आएगा। अब ये करंट यहाँ पे जब जाएगा तो सब में करंट क्या होता है, सेम होता है। हम लोग ने पढ़ा है सीरीज में क्या सेम होता है, करंट इज सेम अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बताओ टोटल सेम करंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, सबके अक्रॉस अलग हो जाएगा। देखो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो V1 हो जाएगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो V2 हो जाएगा, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, V3 होगा। लेकिन ये टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा, पोटेंशियल ड्रॉप का क्या मतलब है, पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब ये है कि यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रहा है, एनर्जी यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रहा है। तो टोटल जो एनर्जी दिया वो यहाँ पे लॉस हो गया। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3।
ठीक है, आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब देखो ये तीनों को हम लोग को क्या करना है, ऐसे ये तीनों रजिस्टर ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि एक सिंगल रजिस्टर है, सिंगल रजिस्टर है, और उस सिंगल रजिस्टर का नाम क्या है, आर इक्विवेलेंट या फिर आर एस बोलते हैं सीरीज में इसी, और यहाँ पे क्या लगा है, बैटरी, जिसके वोल्टेज क्या है, V। अब देखो आप टग ऑफ वॉर जानते होंगे, जिसमें रस्सी होती है, दो टीम होती है, बीच में रेड कलर का रिबन बना होता है और दोनों तरफ से खींचते हैं। तो जैसे मान लो वहां पे 5 लोग हैं, यहाँ पे 4 लोग हैं, या फिर 1 लोग है, मान लो नहीं अकेला वहां पे 5 लोग हैं और हम लोग खींच रहे हैं, तो वो जितने तेजी से खींच रहे होंगे उतना मैं भी खींच रहा हूँ, और ये जो रेड रिबन है वो मूव नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब है, जो पावर मेरी है वही पावर उन लोगों की भी है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है कि जैसे ये आर एस काम करेगा अकेले, वैसे ही ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे। क्लियर है इतना? आई होप कि क्लियर होगा आप लोग को। तो अगर हमने यहाँ पे ओम्स लॉ लगाया, देखिए ओम्स लॉ हमेशा हम लोग सिंगल रजिस्टर से लगा सकते हैं, ठीक है, कभी भी एक साथ 3 रजिस्टर पे नहीं लगा सकते, 4 रजिस्टर पे नहीं लगा सकते, 2 रजिस्टर पे नहीं, सिंगल रजिस्टर पे ओम्स लॉ हमेशा लगता है। तो इस पे हम लोग लगा सकते हैं ओम्स लॉ। करंट का फ्लो रहा था सर्किट में, करंट फ्लो रहा था आई भी यहाँ है, ओम्स लॉ लगाइए, ओम्स लॉ क्या होता है, V = I into RS हो जाएगा। वैसे ही आप यहाँ पे ओम्स लॉ लगा सकते हैं, सिंगल रजिस्टर है तो यहाँ पे ओम्स लॉ लगा सकते हैं, V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा I into R1। वैसे ही यहाँ पे आप लगा सकते हैं क्योंकि सिंगल रजिस्टर है, V2 बराबर हो जाएगा I into R2 और V3 बराबर हो जाएगा I into R3। ठीक है, अब सबकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, तो V बराबर क्या है, I into RS इज इक्वल टू V1 क्या है, I into R1 प्लस V2 क्या है, I into R2 प्लस V3 क्या है, I into R3। अब देखो आपको इतना मैथ्स तो आता होगा, I कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस 3 और यहाँ पे क्या बचेगा I into RS। R से आप ऐसा ही कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हो रेजिस्टेंस को, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। तो जैसे मान लो कि मेरे पास दो ओम के 5 रेजिस्टर है, ठीक है, अब मुझे 10 ओम का रेजिस्टर बनाना है, तो आप इसको कैसे कनेक्ट करोगे, या सीरीज में आप कर दो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 यानी कितना हो जाएगा, टोटल 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, कितना समझ में आया? अगर मान लो सबकी वैल्यू क्या हो जाए, R हो जाए, हो सकता है सबकी वैल्यू R हो जाए, है ना, सब इक्वल हो जाए, तो RS क्या हो जाएगा, तो RS हो जाएगा R प्लस डॉट 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 R। ये कितने टाइम्स है, मान लो n टाइम्स है आपके, तो कितना हो जाएगा n into R। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या होगी, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी RS/n। यानी जो आपका जो इक्विवेलेंट आता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, वो सबसे छोटे से छोटे रेजिस्टेंस जो सबसे बड़ा से बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी क्या होता है, बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 रेजिस्टेंस लूं, एक 1 ओम का और एक 10,000 ओम का, ठीक है, एक 1 ओम का और एक 10,000 ओम का, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 10,001 आएगा, जो 10,000 से क्या है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे भी क्या है, ज्यादा है। तो RS हमेशा क्या आता है, RS हमेशा जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की उसमें भी इससे भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, चलो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो गया, यही हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो 3 रेजिस्टेंस आपके कनेक्टेड है, यहाँ पे क्या करेंगे,
वोल्टमीटर कैसे लगता है पैरेलल में, यस। तीन रेजिस्टेंस है आपके R1 R2 और R3। यहाँ पे सीरीज में क्या लगा दिया हम लोग, एमीटर लगा दिया। यहाँ पे क्या लगा दिया हम लोग, स्विच लगा दिया, और यहाँ पर हम लगा दिया बैटरी। ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा। बैटरी की वैल्यू क्या है V। यहाँ पे स्विच हम लोग जैसे ही क्लोज करेंगे वैसे क्या हम लोग स्टार्ट हो जाएगा करंट, और करंट जब यहाँ फ्लो होगा तो इसके पास तीन रास्ते में जाते हैं। इसमें से मान लेते हैं I1, या इसमें से मान लेते हैं I2, और इसमें से मान लेते हैं I3। तीनों आगे आ मिल जाएंगे, यानी टोटल यहाँ पे करंट I आ जाएगा। यानी जितना इसमें करंट दिया है बैटरी ने उतना करंट क्या हो गया, वापस आ गया। अब आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। यानी जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, वही पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा। क्लियर है। अब इसको हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट क्या होती है, इसमें सिंगल रेजिस्टेंस लगा होता है और बैटरी लगी होती है। ये Rp मान लेते हैं, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I और इसकी वैल्यू भी, ठीक है। अगर यहाँ पे ओम्स लॉ लगाए हम लोग तो V बराबर क्या हो जाएगा, I into Rp। तो यहाँ से आपका I बराबर हो जाएगा V अपॉन Rp। क्लियर। वैसे ही यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी V होगा। V बराबर I1 into R1 हो जाएगा। तो यहाँ से I1 कितना आ जाएगा, I1 आ जाएगा I1 हो जाएगा V अपॉन R1। क्लियर है। ऐसे ही I2 क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, और I3 क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। अब सब लोग कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, सबके क्रॉस क्या सेम होगा, पोटेंशियल। तो यहाँ से देखो टोटल करंट I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैथ्स, यही है ना। देखो यहाँ से ये तीन करंट में डिवाइड हो रहा है, तो यही करंट तीनों के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से देखो I बराबर क्या था आपका, V अपॉन Rp। I1 क्या है, V अपॉन R1। I2 क्या है, V अपॉन R2, और I3 क्या है, V अपॉन R3। V कॉमन ले लो, क्या बचा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से भी क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी 1 अपॉन R2 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन, ठीक है। यानी जो Rp हो जाएगा 1 अपॉन Rp की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर मान लो सभी की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, R सब हो जाए, सब इक्वल हो जाएगा, तो क्या होगा, 1 अपॉन Rp बराबर हो जाएगा 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R डॉट टू डॉट प्लस 1 अपॉन R। R क्या आ जाएगा, एलसीएम ऊपर क्या बचा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार, n बार, यानी n 1 अपॉन Rp। तो ये 1 अपॉन Rp की वैल्यू आएगी। तो Rp की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि Rp की वैल्यू चाहिए आपको, तो Rp की वैल्यू क्या हो जाएगी, R अपॉन n। अब इससे क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो नेट इक्विवेलेंट आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसकी जो वैल्यू होती है, जितने भी रेजिस्टर्स है सबसे कम से भी कम होती है। इससे क्या मतलब है, अगर आप दो रेजिस्टेंस लेंगे, R1 की वैल्यू 1 और R2 की वैल्यू 10,000, यानी 1000 ओम ले लो, चलो। तो जो वैल्यू आएगी आपकी, आप उसको बता सकते हो कि Rp की वैल्यू कितनी आएगी, और वो कितनी आएगी, 1 से कम आएगी। Rp की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1। अब देखो कैसे है, करके देख लेते हैं। एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 1000, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 प्लस 1। यहाँ से Rp बराबर हो जाएगा 1000 अपॉन, यहाँ पे अब बताओ, कोई ये बता सकता है कि नीचे वाली वैल्यू ज्यादा ऊपर वाली वैल्यू कम है, तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम आएगी। अगर 1000 होता तो 1 आता, ज्यादा है इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। ठीक है। तो अगर आपके पास 10 रजिस्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओम के, तो जो वैल्यू आएगी आपकी 1 से कम आएगी, सिंपल सी बात ये है। ठीक है। आई होप कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल का सेक्शन जो है हम लोग अलग रखेंगे, एक साथ रखेंगे। ठीक है। न्यूमेरिकल आप भी सॉल्व करते रहिए,
अगर आपको समझ में आ रहा है, आप सॉल्व कर पाते हैं तो आप सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। मैं कुछ असाइनमेंट दूंगा आपको, वो सब आपको सॉल्व करना है। ओके देन अभी हम लोग कंप्लीट करते हैं, स्टॉप करते हैं।